हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि हाई फाइबर डाइट क्या होती है और कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें हम नॉर्मली रिकमेंड करते हैं हाई फाइबर डाइट। देखिए, हाई फाइबर डाइट मीन्स जिसमें हम बहुत ज़्यादा फाइबर इनटेक लेते हैं, जिसको डाइटरी फाइबर में क्या क्या आ जाता है। डाइटरी फाइबर में आते हैं हमारे फ्रूट्स आते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैलड्स आ जाते हैं। सैलड्स के साथ साथ फाइब्रस कंटेंट वाले जो वेजिटेबल्स हैं वो भी आते हैं। उसके साथ साथ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ब्रैन है या कई इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें फाइबर होता है। तो ये सारी कॉम्बिनेशंस डाइट को हम कहते हैं फाइब्रस डाइट। तो ये किन लोगों में यूज़फुल है? फाइब्रस डाइट ज़्यादातर यूज़फुल होती है डायबिटिक पेशेंट्स में, उसके साथ साथ हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में, उसके साथ साथ जिनमें नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम है, बिकॉज उनकी कुछ मेडिकेशंस हैं जिससे नर्वस सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है एंड दे गेट कॉन्स्टिपेटेड। तो उनके इंटेस्टिनल को प्रॉपर वर्क करने के लिए फाइब्रस डाइट बहुत अच्छी है। जिन लोगों को लिवर की प्रॉब्लम है, ओबीस पेशेंट्स में ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। वेट रिडक्शन जो चाहते हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी है। और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हम सॉल्ट इंटेक कम करेंगे और फाइबर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, बीपी है, वो भी लो रहेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी डाउन रहेगा, स्पाइक नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा। और उसके कुछ रीजंस हैं। और इसके साथ साथ जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल हाई है उनके लिए भी जो डाइटरी फाइबर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो डाइटरी फाइबर है वो एक तरह से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है यानी एलडीएल को वो रेज नहीं होने देता और एक तरह से उसके लेवल को डाउन रखता है और उसको एंटर नहीं होने देता ब्लड स्ट्रीम में। और इसका रीज़न ये है कि जब भी हमारा फाइबर इनटेक हम लेते हैं, हम फाइबर खाते हैं, चाहे वो फ्रूट्स के फॉर्म में है, सैलड के फॉर्म में है या सॉर्टेड वेजिटेबल्स के फॉर्म में है, वो एक तरह से कोई भी ऐसा हमारी बॉडी में एंजाइम नहीं है, वो ब्रेक डाउन नहीं करना पड़ता उसको। वो एक तरह से हमारे जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग है लिनन में, वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। तो इंटेस्टाइन ल्यूमन में डिपॉजिट होने की वजह से उसको थोड़ा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। और उसके साथ साथ इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है फाइबर से। और उसके साथ साथ ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स को भी चेक में रखता है, लो रखता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी काफ़ी डाउन रखता है। उसके साथ साथ जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी लो रहता है, इससे मतलब हाई नहीं जा सकता और हमें जल्दी भूख भी नहीं लगती। तो एक कॉम्बिनेशन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, तो डिफरेंट डाइट के कॉम्बिनेशंस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है और किसको कौन सा कॉम्बिनेशन देना है। बट ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है खासकर इन सारी कैटेगरीज में जिसमें मैंने आपको भी बताया। और एक तरह से ये यूज़फुल इसलिए है कि फाइबरस डाइट हमें 25 to 30 ग्राम्स ऑफ फाइबर डेली डाइट में चाहिए। और एक तरह से जब 100 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या हम बाकी सारी कंपोजिशन लेते हैं तो उसमें से कम 12 से 15 ग्राम अगर हम फाइबर खा लेते हैं सारे दिन में, तो हमारी कॉन्स्टिपेशन भी ठीक रहेगी, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल भी ठीक रहता है, हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ठीक रहेगा, हमारा बीपी भी ठीक रहेगा और स्किन भी अच्छी रहती है और एक तरह से हमारा वेट भी गेन नहीं होगा। इससे रिलेटेड कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वहाँ कमेंट्स कीजिए। मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।